तो गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्लेन में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे और इस त्रासदी में एक को छोड़कर सभी की जान चली गई। इस दर्दनाक हादसे को दुनिया के सामने लाने वाला पहला वीडियो एक 17 साल के किशोर आर्यन ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो न केवल वायरल हुआ बल्कि जांच एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया। इस खबर में हम इस हादसे, आर्यन की कहानी, उसके वीडियो, पुलिस की पूछताछ और इस घटना के बारे में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, 12 जून की दोपहर करीब 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। प्लेन ने उड़ान भरने के बाद केवल 650 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर अचानक तेजी से नीचे आने लगा। महज 2 मिनट बाद दोपहर 1:40 पर यह प्लेन मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में जा गिरा और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्लेन आग के गोले में बदल गया और आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। इस हादसे में प्लेन में सवार 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स में से केवल एक यात्री के जीवित बचने की पुष्टि हुई। मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल, को पायलट क्लाइव कुंदर और कई अन्य यात्री शामिल थे। हादसे ने मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में भी तबाही मचाई, जहां कई लोग घायल हुए और कुछ की जान चली गई। वहीं इस भयानक हादसे का पहला वीडियो सामने लाने वाला कोई पेशेवर पत्रकार या कैमरामैन नहीं बल्कि एक 17 साल का किशोर था जिसका नाम आर्यन है। आर्यन, जो साबरकांठा जिले के ईडर गांव का रहने वाला है, उस दिन अहमदाबाद में अपने पिता के किराए के मकान में था। वो किताबें खरीदने के लिए अपने गांव से शहर आया था। आर्यन के पिता पहले भारतीय सेना में था, अब अहमदाबाद में वाहन चलाते हैं। आर्यन अपनी माँ और बहन के साथ गांव में रहता है, लेकिन उस दिन वो अपने पिता से मिलने मेघानी नगर के लक्ष्मी नगर इलाके में था। आपको बता दें कि आर्यन 12वीं क्लास का छात्र है। उसको प्लेन का शौक है। वो अक्सर अपने मोबाइल फोन से प्लेन का वीडियो बनाता था ताकि अपने गांव के दोस्तों को दिखा सके। 12 जून को वो अपने पिता के अपार्टमेंट की छत पर था जब उसने एक प्लेन को बहुत नजदीक से उड़ते देखा। उत्सुकतावश उसने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐतिहासिक और दुखद घटना का गवाह बनने वाला है। वीडियो शुरू होने के महज 24 सेकंड बाद प्लेन अचानक डगमगाने लगा और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही पलों में ये जमीन से टकरा गया और आग के गोले में बदल गया। आर्यन ने जो देखा उससे वो पूरी तरह सहम गया। उसने तुरंत ये वीडियो अपने पिता को भेजा। आर्यन की बहन ने ये वीडियो सबसे पहले देखा और फिर ये वायरल हो गया। वहीं हादसे के बाद आर्यन का वीडियो न केवल वायरल हुआ बल्कि जांच एजेंसियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया। इस वीडियो में प्लेन के टेक ऑफ से लेकर क्रैश होने तक के महत्वपूर्ण पल कैद थे जो हादसे के कारणों को समझने में मदद कर सकते थे। 14 जून को अहमदाबाद की गायकवाड़ हवेली पुलिस ने आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाया। इस खबर ने कुछ समय के लिए भ्रम में पैदा किया क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अहमदाबाद पुलिस ने जल्द ही स्पष्ट किया कि आर्यन को गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि उसे केवल गवाह के रूप में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। पुलिस ने बताया कि आर्यन अपने पिता के साथ थाने आया था। उसने वीडियो बनाने की पूरी प्रक्रिया और उस दिन की घटनाओं का विवरण पुलिस को दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आर्यन का बयान दर्ज किया और उसे ससम्मान घर वापस भेज दिया। पुलिस ने यह भी कहा कि वीडियो बनाने के लिए किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। आर्यन का वीडियो जांच के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हादसे के शुरुआती दृश्यों को दिखाता है जो ब्लैक बॉक्स और अन्य तकनीकी जांच के साथ मिलकर हादसे के कारणों को समझने में मदद कर सकता है। बता दें कि हादसे ने न केवल यात्रियों और उनके परिवारों को प्रभावित किया बल्कि आर्यन जैसे गवाहों पर भी गहरा असर डाला है। आर्यन ने बताया कि हादसे के बाद वो पूरी तरह डर गया था। उसने कहा कि मैंने पहले कभी इतने नजदीक से प्लेन नहीं देखा था। जब वो मेरे सिर के ऊपर से गुजरा तो लगा कि मैं उसे छू सकता हूँ, लेकिन जब वो आग के गोले में बदला तो मैं कांप गया। आर्यन की बहन ने बताया कि हादसे के बाद वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था और मानसिक तनाव में था। परिवार वालों ने बताया कि आर्यन ने उस रात ना तो खाना खाया और ना ही वो सो पाया। वो बार
बार बार हादसे के दृश्यों को याद कर कांप उठता था। जब भी कोई प्लेन उसके घर के ऊपर से गुजरता वो चौंक जाता। आर्यन ने कहा कि मुझे अब लगता है कि मैं कभी प्लेन में नहीं बैठ पाऊंगा। जो मैंने देखा वो बहुत डरावना था। उसके दोस्त राज सिंह ने बताया कि हादसे के बाद आर्यन कमरे में बंद हो गया था, जबकि बाकी लोग बाहर की स्थिति देखने दौड़ पड़े थे। आर्यन की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके परिवार और पड़ोसियों ने चिंता जताई है। लगातार मीडिया और जांच एजेंसियों के फोन कॉल्स ने उसकी घबराहट को और बढ़ा दिया है। आर्यन की बहन ने कहा कि वो अब अहमदाबाद में नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे ये इलाका खतरनाक लगता है। परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ है। आर्यन का वीडियो जांच एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया है। 13 जून को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने हादसे के ब्लैक बॉक्स को हॉस्टल की छत पर बरामद कर लिया। ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर शामिल है, जो हादसे से पहले के पलों का सेकंड दर सेकंड विवरण प्रदान करते हैं। आर्यन की वीडियो को ब्लैक बॉक्स के डेटा के साथ मिलाकर जांचकर्ता ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा क्यों हुआ। हादसे के संभावित कारणों में तकनीकी खराबी, पायलट की गलती या बाहरी कारक जैसे पक्षी से टकराना शामिल हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्लेन का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल ने टेक ऑफ के बाद मेडे कॉल किया था, जो आपातकालीन स्थिति का संकेत है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। वहीं इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये दिल दहला देने वाली घटना है। मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और राहत कार्यों में तेजी लाई है। आपको बता दें कि यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। मेघानी नगर एक रिहायशी इलाका है जो इस हादसे से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। कई लोग अपने परिजनों को खोजने के लिए अस्पतालों और घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं इस हादसे ने प्लेन सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि तकनीकी जांच और ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण से ही हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा। कुछ लोगों ने एयर इंडिया की रखरखाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि एयर इंडिया ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसने न केवल यात्रियों और उनके परिवारों को बल्कि पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। 17 साल के आर्यन अनजाने में इस हादसे के गवाह बन गए। उसका वीडियो अब इस त्रासदी की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हालांकि इस वीडियो ने उसे रातों रात सुर्खियों में ला दिया, लेकिन साथ ही उसके मानसिक स्थिति पर गहरा असर भी डाल दिया है। पुलिस ने आर्यन को केवल गवाह के रूप में बुलाया था और उसका बयान जांच में मददगार साबित हो सकता है। इस हादसे में हमें यह भी याद दिलाया है कि आपातकालीन स्थितियों में सही जानकारी और संवेदनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। आर्यन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक छोटा सा कदम कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।